आइए सुबह की घड़ी में परमेश्वर पिता को आराधना करने के लिए आप जितने लोग आए हैं, प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और हम सब मिल के इस सुबह की घड़ी में परमेश्वर को आराधना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें इस अगस्त महीना में 3 हफ्ते पूरा हमें चलाया है, हमारे परिवारों को चलाया, हमारे हर एक कामों में परमेश्वर पिता ने आशीष दिया है। इसलिए आइए हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम शुरू करेंगे। इस ऑनलाइन प्रार्थना को प्रियो विशेष करके मैं आप लोग सभी को एक निवेदन देता हूँ। जैसे हम लोग गलीशिया में आने से जैसे हम आराधना करते हैं परमेश्वर पिता को, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, वैसा ही आप लोग घर में भी चर्च हम लोग जा नहीं पा रहे हैं इस लॉकडाउन के चलते, इसलिए हम अपने अपने घर में आराधना कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हम जैसे गलीशिया में आके हम आराधना करते हैं परमेश्वर पिता को, तैयारी होके पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से, हम एक मन के साथ, हम मन को यहाँ वहाँ फटकने नहीं देते हैं, हम पूरा ज्ञान के साथ पूरे परमेश्वर को सोचते हुए, उनकी भलाई को सोचते हुए हम धन्यवाद के साथ इस आराधना में हम शामिल होंगे। परमेश्वर पिता को भय के साथ, डर के साथ हम उसके पास आना चाहिए। और ऐसा ही कुछ भी ऐसे प्रोग्राम देखते हैं वैसे नहीं है प्रियो, हम भय के साथ, डर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस आराधना में हम शामिल होंगे। सारे परिवार के लोग, आप लोग इस आराधना में जितने लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं यही निवेदन देता हूँ, पूरे मन से, पूरे दिल से परमेश्वर पिता को आराधना करिए। इस संडे को हम लोग आराधना देखना है, अटेंड करना है, ऐसे नाम के लिए नहीं है प्रियो। परमेश्वर एक एक दिन हम लोग को अपने अनुग्रह से भर के चलाता है ना, इसलिए हम पूरे मन से हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए इस आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, आपको मुझे हर एक विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, हर एक मुश्किल और तकलीफ से हमें बचाने वाला को हम धन्यवाद करेंगे। सब कोई मिल के आइए हम धन्यवाद के साथ इस आराधना को शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुबह के समय में प्रभु, आपके चरणों में हम आने के लिए तूने इस सुंदर मौका को दिया, इस मौका के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तूने जो नया जीवन दिया, उस नया जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे अंदर जो सांस चल रही है वो आपके हाथों से दिया हुआ एक तोहफा है पिता परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम एक एक जन को तूने भला चंगा रखा है प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर, पिछले दिन पूरा हम लोग को चंगाई के साथ, भलाई के साथ रखा है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक कामों को, हमारे सारे विश्वासी भाई और बहनों को, परिवार में जितने लोग प्रभु जी आमीन अपने कामों को करने के लिए तूने सहायता मदद किया, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक परिवार कुटुंब को तूने प्रभु आशीष करके रखा है, इसलिए हमें धन्यवाद देती हूँ। इस सालों में ये जी चर्च में कितने हमारे विश्वासी भाई और बहन, माता पिता, परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, हर एक परिवार को तूने संभाल के एक सहारा बन के उनको प्रभु आगे लेकर के गया है, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रभु विश्राम के दिन में भी आपकी आराधना करने के लिए आपकी प्रभु उपस्थिति में जितने परिवार आए हैं, उन हर एक परिवारों को मैं आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु यीशु। हमारी गलीशिया को आपके हाथों में देती हूँ, हमारे हर एक प्रभु जी भाई और बहनों को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ। हमारे अंदर जितने प्रभु पाप, दोष, गुनाह आपकी प्रभु विरोध में, आपके खिलाफ में हम करते हैं, हर एक पापों को, हर एक बुराइयों को, हर एक प्रभु अपराधों को इस सुबह की घड़ी में अपने लहू से धो करके हम एक एक जन को तू शुद्ध और पवित्र कर प्रभु, ताकि हम आपको पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से हम आपकी आराधना और स्तुति और महिमा करने पाए प्रभु। सारे प्रभु आराधना और स्तुति, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देने पाए प्रभु। हम छोटे हैं, आप बड़े हैं प्रभु जी, ये पूरा आराधना को प्रभु यीशु हम आपकी पवित्र हाथों में देते हैं। इस आराधना के विरोध में खड़े होने वाले हर एक शत्रु शैतान की युक्ति को, हर एक बुराई प्रभु बोली वचन को, हर एक रुकावट डालने वाला आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम सबको एक मन होके दूर करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा को हम स्वागत
करते हैं, यीशु मसीह को हमारे घर के अंदर स्वागत करते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता को आपकी प्रभु हमारे एक एक घर के अंदर हम स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में आइए, हम सभी को आप चलाइए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु। आप हमें चलाइए, आप हमें चलाइए, आप हमें चलाइए प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमारे प्रार्थना को तूने सुना है प्रभु, हमें सबके अंदर एक मन एक चित्त को दिया है प्रभु, हमारे अंदर विश्वास को प्रभु दिया है प्रभु, आराधना करने के लिए हमारे अंदर ताकत सामर्थ को तूने दिया है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन जीसस। हालेलुया। इस सुबह के घड़ी में प्रियो मेरे भाई और बहनों, जितने लोग इस आराधना में ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं शालोम एजी चर्च के साथ, आप सभी को हम स्वागत करते हैं और परमेश्वर पिता ने आपको सहायता करे, मदद करे, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे हृदय से उनको आराधना करने के लिए। रोमियो को किताब 12:1 में लिखा है, सच्चाई के साथ तुम लोग मेरे आराधना करो और पूरे दिल के साथ मेरे तुम लोग आराधना करो, उससे मैं प्रसन्न होता हूँ बोल के परमेश्वर ने कहता है। वही वचन के आधार पर हम इस आराधना को हम शुरू करेंगे। परमेश्वर जरूर आप सभी को आशीष करेगा। आइए हम यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हम सब कोई जानते हैं, इस गीतों को गा के प्रभु यीशु का नाम को महिमा करेंगे। हम सब मिल के गाएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। स्तुति करूँगा मैं, स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा मैं, स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शम्मा संग संग रहता है, यहोवा शम्मा संग संग रहता है। स्तुति करूँगा मैं, स्तुति करूँगा, स्तुति करूँगा मैं, स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा शालोम शांति मुझे देता है, यहोवा शालोम शांति मुझे देता है। घबराएंगे नहीं घबराएंगे, घबराएंगे नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है, यहोवा निसी हमेशा विजय देता है।
यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया। सचमुच प्रियो, इस सुबह की घड़ी में आप जितने लोग इस आराधना में आए हैं, आपसे परमेश्वर ने कहता है, मैं तुम्हारे यहोवा राफा हूँ और चंगा करने वाला हूँ। हालेलुया। और नीचे है, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। सचमुच आप लोग जितने लोग भय के साथ, डर के साथ बैठे हैं, मेरा जीवन क्या होने वाला है, मुझे ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रहा है, मेरा शरीर में कमज़ोर है, बीमार है, मेरा जीवन क्या होने वाला है बोल के परमेश्वर आपसे कहता है, यहोवा राफा चंगा करने वाला मैं हूँ और मैं आप लोग के साथ में हूँ। हालेलुया। और तुम लोग घबराना नहीं, डरना नहीं, अविश्वास मत करो। अपने चेला लोग से परमेश्वर बार बार घड़ी घड़ी इस बातों को बोला वचन में। एक्चुअली नहीं बोलना चाहिए था, इतने बड़े बड़े चमत्कार कामों को उन लोग ने यीशु मसीह के साथ होकर देखता था, फिर भी उनके अंदर डर, फिर भी उनके अंदर अविश्वास, फिर भी उनके अंदर आगे का जीवन के बारे में सवाल था। आज आप हार में वैसे नहीं रहना चाहिए प्रियो। हम कितने साल से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, कभी आपके जीवन में, मेरे जीवन में वो बुरा नहीं किया है। हालेलुया। बुराई को भी भलाई में बदलने वाला परमेश्वर को आप हार में आराधना करते हैं। हालेलुया। और कभी वो आपके जीवन में बुराई नहीं करेगा। वो यहोवा राफा है, आज आपको चंगाई देने वाला है। हालेलुया। केवल शरीर के चंगाई के बारे में नहीं बोलता हूँ, कितने लोग को दिल में दुख के साथ बैठे हैं, कितने लोग को जीवन में आप लोग चोट आपको पहुंचाया है, उस बातों को, कुछ बातों को सुन के आप लोग चिंता में हैं। आप लोग के गाँव को वो सुखाने वाला परमेश्वर है, वो अच्छा समारी है, वो यहोवा राफा है। आज आप सभी को, हम सभी को वो अपने चंगाई से भरने वाला है। हालेलुया। आइए हम हर एक तो गीतों को गाएंगे, गा के पिता परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पर किया विश्राम, प्रभु क्रूस पर किया विश्राम। हम सबको ही जानते हैं, हम सब मिल के इस गीतों को गाएंगे। थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरण में तूने जन्म
हालेलुया। सचमुच प्रियो, यीशु मसीह का नाम में छुटकारा है, यीशु मसीह का नाम में चंगाई है, यीशु मसीह का नाम में मुक्ति है। उस नाम को हम सब एक दिन में कितने बार इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी परेशानी से आपको छुटकारा चाहिए तो आपके पढ़ने वाले बच्चे लोग आपको ज्ञान और बुद्धि चाहिए बोलने से, और परिवार चलाने वाले माता पिता लोग आप लोग को आशीष चाहिए बोलने से, उस नाम को, यीशु का नाम को हर समय, हर घड़ी, हर बल हम लेना चाहिए। हालेलुया। हम याद करना चाहिए, हम उस नाम को ओजाना करना चाहिए, उस नाम को हम जय जयकार करना चाहिए। यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में मुक्ति दीजिए, मेरे जीवन में छुटकारा दीजिए, मेरे जीवन में शांति दीजिए। हम कभी पाप में नहीं गिरना चाहिए, कभी हम शैतान के हाथ में नहीं फंसना चाहिए। आपकी शामत से, आपके अभिषेक से भर के मुझे चलाए बोल के आप जब यीशु मसीह का नाम को लेंगे, आपके जीवन में विजय, आपके जीवन में जय, आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में आशीष को परमेश्वर देते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस नाम का हम जब अंगीकार करेंगे, आपके जीवन जयवंत के जीवन होगा। हालेलुया। आइए हम सबको अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के थोड़ा समय हम धन्यवाद करते हुए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। प्रियो, सबको अपने आंखों को बंद करिए, इधर उधर मत ताकिए, अपने पूरे हृदय को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करिए। प्रभु यीशु, हम आजकल के जीवन में पिता परमेश्वर, हम बहुत प्रभु जी बिजी शेड्यूल में हम जीते हैं, बहुत सारे कामों को हम करते हैं, बहुत सारे आपने प्रभु जी परिवार के बारे में हम सोचते हैं, और प्रभु कभी कभी चिंता में पड़ जाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन जैसे मरियम को प्रभु यीशु मसीह तूने कहा है, मार्ता तू अनेक बातों को सोचकर चिंता करती है, लेकिन जरूरत बात यह की है, उस सच्चे बातों को मरियम ने छून ली, वो उससे कोई छीना नहीं जाता है बोल के प्रभु उत्तम बात को वो मरियम ने छून ली बोल के आज पिता परमेश्वर इस आराधना में जितने लोग आए हैं, हम सबको आपके पाँव में प्रभु हम बैठे हैं पिता, आपके चरणों में हम बैठे हैं प्रभु। हम आपको प्रभु छूने के लिए, आपके वचन को प्रभु हम प्रभु पाने के लिए, आपकी शांति को पाने के लिए हम आए हैं पिता। हम आपको पकड़ने चाहते हैं प्रभु, हम आपके साथ रहने चाहते हैं पिता। हमें सहायता कीजिए, हमें मदद कीजिए प्रभु। आपके बिना हमारे जीवन अधूरा है प्रभु, आपके बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए इस सुबह के घड़ी में हमारे जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप हमें चलाइए प्रभु यीशु, हर एक रुकावटों को दूर हटाइए पिता, हर एक चिंतापन को दूर हटाइए प्रभु, हर एक नेगेटिव सोच विचार को आप दूर हटाइए प्रभु। हमें पॉजिटिव एनर्जी से आप भरिए पिता परमेश्वर, एक नया विश्वास से हमें भरिए प्रभु जी। आपके पूरे दिल से हम आराधना करने के लिए मदद कीजिए पिता, आपके वचन को हम पकड़ के चलने के लिए मदद कीजिए प्रभु। आपके प्रार्थना में हम जुड़े रहने के लिए, आपके प्रार्थना में हम लगे रहने के लिए, आपके आशीष को पाते हम आगे बढ़ने के लिए, हम एक एक जन को तो सहायता मदद कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब कोई बोलिए प्रियो, अपने दिल के गहराई से आप बोलिए, यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए प्रभु यीशु, आप मेरे परिवार में आइए, आप मेरे बच्चों लोग को प्रभु सदस्य में आप आइए, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में प्रभु आप आइए। आपके बिना प्रभु इस बुराई जीवन प्रभु दुनिया में हम नहीं जी सकते हैं पिता। आप हमारे साथ रहना चाहिए, आप हमारे साथ रहना चाहिए। आपके लिए हम जगह दे रहे हैं प्रभु। आइए हमारे दिल में, आइए हमारे दिल में, हमें चलाइए, हमें चलाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपको स्वागत हो, आपकी स्वागत करते हैं। आइए हमारे दिल में आप आइए, हमारे सोच में आप आइए, हमारे दिमाग के अंदर आप आइए, हमारे हर एक प्रभु सर से लेकर पांव तक हमें आप गप्छा कर लीजिए प्रभु। अपने हाथों में उठाकर हमें चलाइए प्रभु। Thank you Lord, thank you Lord Jesus, hallelujah,
हालेलुया। अभी तक हमें चलाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। शखदा रमालबा री बरूदिनी शतला रदीना मखबला बरबलबा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया, ये अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया, ये अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे ही बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करते पाऊं ये ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। सब कोई मिल के बोलिए, सेवा पूरी करते पाऊं ये ना, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
आपको पूरे दिल से प्रभु आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। अब पूरे हृदय से हम आपको महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। अब पूरे प्रभु जी ताकत से हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी आराधना करने के लिए कितने रुकावट प्रभु हमारे भाई और बहनों के जीवन में प्रभु यीशु उनके जीवन में बना हुआ है, सारे रुकावट को यीशु के नाम से आप दूर करिए प्रभु, दूर करिए प्रभु। हम सब मिलकर आपको आराधना करने चाहते हैं। हमें सहायता करिए प्रभु, हमें मदद करिए प्रभु। शिका दूरा मालाबा। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 प्रभु। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु यीशु, हम आपको पूरे दिल से आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। राजा प्रभु आपकी सेवा को पूरी करने के लिए हमें सहायता कीजिए। इस आराधना में कितने प्रभु लोग आए हुए हैं, उनके लिए प्रभु एक एक जन के लिए आप एक एक सेवा को दिए हैं पिता। अपने परिवार को चलाने के लिए एक से प्रभु जी काम को दिए हैं। अपने बाल बच्चे लोग को मसीह के अंदर प्रभु चलाने के लिए एक प्रभु काम को दिए हैं पिता परमेश्वर। हर एक प्रभु के दास और दासी के लिए आपने सेवा को करने के लिए प्रभु आपने प्रभु चुने हैं पिता परमेश्वर। हम अपने अपने जगह पर हमारे कामों को सही रीति से करने के लिए आपने सहायता को हम मांगते हैं प्रभु। कितने परिवार प्रभु जी आपके जो योजना से दूर हो चुके हैं, आपके इच्छा से दूर हो चुके हैं, संसार में पड़ गए हैं, बुराई में फंस गए हैं, शैतान के हाथ में गिर गए हैं पिता परमेश्वर। इस संदिग्ध दिनों में भी आप हमारे साथ रहिए प्रभु। हमारे लिए एक जो प्रभु हमें जिम्मेदारी को दिया है हमारे परिवारों में, हमारे प्रभु गलीसिया में, हमारे मंडली में अनेक कामों को करने के लिए अपने प्रभु जी आमीन कामों को करके हम आगे बढ़ने के लिए आपने हमारे ऊपर जितने योजना रखे हैं उस योजना को हम पूरा करते हुए हम आपके आशीष को पाने के लिए, अपने वरदानों को पाने के लिए, आपकी शामत को हर एक परिवार के लोग पाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप सहायता करिए प्रभु, इनके हर एक निर्बलता में आपने बल को आप ढूंढेलिए प्रभु, आप आशीष कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित हो जाते हैं। अभी तक आपकी स्तुति आराधना करने के लिए तूने सहायता मदद किया, हम धन्यवाद देते हैं। बाकी समय जो है उस समय में आपके वचन को ध्यान करने में प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना करने में हमें सहायता मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस समय के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आइए आज के दिन हम एक साथ मिलकर इस 7वें भजन संहिता को पढ़ेंगे। न्याय के लिए प्रार्थना। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उसको जो अकारण मेरा बैरी था लूटा है, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदे और मेरी महिमा को मिट्टी में डाल दे। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वालों के विरुद्ध तू खड़ा हो जा। मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर से होकर ऊंचे स्थानों पर लौट जा। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए, परंतु धर्म को तू स्थिर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही है। उसको उत्पात का गर्व है और उससे झूठ का जन्म हुआ। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया और जो खराई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलट कर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूँगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊँगा। आज के दिन हम इसका पहला वचन को अध्ययन करेंगे, जिसमें लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। इसके ऊपर हम देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो दाऊद है वह बिन्यामीनी कुश की बातों के कारण यहोवा के सामने गया और उसने इस भजन को गाया। इसमें हम देख सकते हैं कि जो बिन्यामीनी कुश है वो अपने बोली वचन के द्वारा दाऊद को दोषी ठहरा रहा है और उसे चोट पहुंचा रहा है। जबकि वचन में भी लिखा है कि जो जीव है उसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और ये जो जीव है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और इसके द्वारा किसी को भी हम आसानी से चोट पहुंचा सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे जो बिन्यामीनी कुश है वो कोई हथियार लेकर या युद्ध कर कर जो दाऊद है उसको चोट नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि अपने बोली वचन के द्वारा उसको चोट पहुंचा रहा है। लेकिन जो दाऊद है वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था और वो परमेश्वर के वचन पे चलता था। और वचन में परमेश्वर कहते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और इसलिए हम देख सकते हैं कि जो दाऊद है वो बिन्यामीन कुश के ऊपर उल्टा दोष नहीं लगाता है, बल्कि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो उसका न्याय करे और उसको छुटकारा दे। इसी प्रकार अगर हम पर भी अगर कोई दोष लगाता है तो पहली चीज़ जो है कि हमें उन पर उल्टा दोष नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है कि हमारा जो जीव है उसको हमें वश में रखना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बोली वचन के द्वारा किसी को चोट ना पहुँचे। और तीसरा चीज़ जो है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमारा न्याय करे और वो हमें छुटकारा दें। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा जो हमने 3 बातों को सीखा पिता, की पहला चीज़ कि अगर कोई हमें हमारे ऊपर दोष लगाए पिता परमेश्वर, हम उल्टा उन पर दोष ना लगाए पिता परमेश्वर, हम अपना जो बोली वचन है, हमारा जो जीव है पिता परमेश्वर, उससे हम सही बातों को कहे पिता परमेश्वर, ना कि बुराई करे किसी की, बल्कि वो आपकी स्तुति और महिमा के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए पिता परमेश्वर। तीसरी बात जो है पिता कि पिता परमेश्वर, हम सिर्फ और सिर्फ आप पे भरोसा करके और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें कि जो भी दोष लगाए जाए हमारे ऊपर उसका न्याय आप करें पिता परमेश्वर, ना कि पिता हम अपने ऊपर भरोसा करके हम खुद फैसला अपने लिए करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप न्यायी परमेश्वर है और आप जो न्याय करते हैं वो सबसे सही रहता है। इसलिए पिता, जो भी हम प्रार्थना करते हैं हमारा भरोसा आपके ऊपर रहना चाहिए, हम सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देना चाहिए। और ये प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुनिए दास ग्रहण करिए, आमीन। सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की।
आज के दिन में इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को मिलने के लिए परमेश्वर जो अनुग्रह दिया प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वसाथ हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो अपना परिवार के अंदर भी, अपना सेवकाई में भी अभी तक परमेश्वर इस अगस्त महीना में 22 दिन तक जाने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया है। आज 23 दिन में हम पहुंच चुके हैं। आज के दिन में भी एक संडे का आराधना में कितने लोग जुड़े हैं, सबका जीवन के अंदर प्रभु आज का दिन आशीष करेगा बोल के विश्वास करता हूं। वही विश्वास पोषण आप भी करते रहिएगा, जरूर परमेश्वर आशीष करेगा। आज इस वीडियो के माध्यम में यूट्यूब के द्वारा आप सबों को मिलने के लिए प्रभु अच्छा मौका दिया है। इस मौका को हम भी इस्तेमाल करेंगे, आप भी इस्तेमाल कीजिएगा। जरूर परमेश्वर आपके जीवन में और परिवार में बहुत बड़े बड़े अद्भुत कामों को परमेश्वर करने वाला है। जब भी हम प्रभु के समूह में आते हैं भाई के साथ, डर के साथ आके उसके समूह में बैठना बहुत ज़रूरी है। जरूर परमेश्वर सबों को आशीष करने वाला है। पिछले दिन पूरा प्रभु हमको सबों को आशीष किया है। अपना अनुग्रह से, अपना प्रेम से, अपना भलाई से प्रभु ने तृप्त करते हुए आज का दिन हम सबों को देखने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। और पिछले दिन में हम अपने विश्वासी लोगों से बहुत अच्छा गवाही को सुनने के लिए परमेश्वर मदद किया है। विशेष करके हम कुछ गवाही बोलने से कलीसिया में सबके बीच में सब कोई बताता है, लेकिन आज वही मौका नहीं है, बल्कि हम ही बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों को प्रभु बीमार से चंगा किया है। तिले मंडल से एक बहन आती है हमारे कलीसिया में, उसका पापा का बहुत दिन से बुखार था। जिस दिन शाम को हमको फ़ोन करके बोली बुखार है बोल के हम लोग प्रार्थना किए हैं, उसी रात में प्रभु उसको चंगा किया। हालेलुया। और कुमार कला में हमारा बच्ची है साक्षी, उसका एडमिशन था, पहला एडमिशन में नहीं मिला, बहुत उदास हो गई थी। फिर भी हम लोग बोले विश्वास से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आपको आशीष करेगा। तो सेकंड सिलेक्शन में उसको भी स्कूल में एडमिशन मिला, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और वही कुमार किला तरफ और एक बस्ती है, वहाँ पर बहुत दिन से एक दुष्टात्मा का परेशानी से एक परिवार में परेशानी था। बार बार दुष्टात्मा उसका परिवार में आते हुए मुश्किल, कमज़ोर, बीमार को देते रहा। पिछले दिन में हम लोग गए थे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर उस दुष्टात्मा को बहन का शरीर से प्रभु उसी दिन उसी घड़ी में प्रभु निकल दिया। हालेलुया। इसी प्रकार का बहुत बड़े बड़े गवाही को, अच्छे से गवाही को सुनने के प्रभु मदद किया। और बोलने के बहुत गवाही है, लेकिन वीडियो के माध्यम से कम बोल सकते हैं। आप प्रार्थना कीजिएगा, जरूर और आशीष करेगा। आप लोग भी जो भी गवाही हैं आप लोग हमारे बीच में बांट सकते हैं, हम आपके लिए और प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु का नाम महिमा कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हम गवाही बोलने वाले लोग हैं अपना घमंड के लिए नहीं है, प्रभु का कामों को हम दुनिया बीच में क्या करते हैं, बताते हैं। इसलिए आपका वीडियो देख रहे हैं जो कोई, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। अपना जो भी गवाही हमसे बांट सकते हैं, जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम थोड़ी देर प्रभु का वचन को ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला हैं। हम निकलेंगे भजन संहिता 128 का हम निकलेंगे। कितने लोग बाइबल पकड़ेंगे मेरे साथ, आप निकल सकते हैं। भजन संहिता 128 का हम निकलेंगे और उसमें कितने वचन हैं, 1 से लेकर 6 तक सारे वचन को पढ़ने सुनेंगे। उसके बाद अब प्रभु का वचन को हम ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता 128 का वचन 1 से लेकर 6 तक अब पढ़ने सुनेंगे। परमेश्वर का बाय मानने का आशीष क्या है, धन्य है हर एक जो यहोवा का बाय मानता है और उसकी मार्गों पर चलता है। तू अपने कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरा घर के भीतर तेरी स्त्री बलवंत दाखलता से होगी, तेरा मेज को चारों ओर तेरा बालक जलपाई के पौधे से होगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का बाय मानता है वह ऐसा ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन पर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरंतु तू अपने नाती पोते को भी देखने पाए, इस्राएल के शांति मिले। आमीन आमीन हालेलुया। इसमें लिखा गया मेरे प्रियो, खास करके 2 वचन को आपके बीच में बताने वाला हूँ। वचन 1 और 4 में से लिखा है, 4 वचन पढ़ने से, सुन, जो पुरुष यहोवा को भाई मानता है वो ऐसे ही आशीष पाएगा। पिछले दिनों में काफ़ी समय प्रभु इसी बातों को मेरे बीच में रख रहा है। यहोवा का भाई मानना, द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भाई मानना है, यीशु मसीह का भाई मानना है। वचन ऐसे शुरू हो रहा है मेरे प्रियो, क्या है, धन्य है हर एक जो यहोवा को भाई मानता है। जो कोई प्रभु के लिए डरता है, जो कि यहोवा को भाई मानता है, वो धन्य है बोल के परमेश्वर कहता है। हालेलुया।
आज हमारे जीवन में ये यहोवा का डरना, प्रभु का भय मानना कितना आवश्यकता बोल के आज आपके बीच में बताने वाला। काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से प्रभु का आशीष, प्रभु का भलाई, प्रभु का चंगाई, आनंद जीवन हो बोल के हम प्रभु का भय मानना आजकल हम लोग क्या कर दिए हैं, भूल गए हैं। प्रभु को भय मानना बहुत जरूरी है और उसका मार्गों पर चलता है तो अपना कमाई को नीचे खाने पाएगा, धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। आजकल बहुत लोगों के जीवन के अंदर आशीष क्यों नहीं है? बहुत परिवार के अंदर, व्यक्ति के जीवन में भी, परिवार के जीवन में भी बहुत लोगों का जीवन के अंदर आशीष नहीं रहने के कारण क्या बोलने से सीधा एक ही बात है, हमारा अंदर प्रभु का डर बिल्कुल नहीं है। प्रभु का डर भी नहीं है, प्रभु का दास का डर भी नहीं है, प्रभु के भवन के बारे में डर नहीं है, प्रभु के वचन के बारे में डर नहीं। एक वचन लिखा है, तुम मनुष्य को कभी डरना नहीं चाहिए, वो तुझे बुराई को लेकर आएगा बोल के लिखा गया है। मनुष्य को जो कोई डरता है वो अपने आप क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। जो कि प्रभु को डरता है वो उन्नति में हमको क्या करता है, लेकर जाता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, 100 गुना हम सिर्फ इंसान के लिए, इंसान का नियम कानून के लिए, इंसान के लिए हम क्या करते हैं, डरते हैं। प्रभु के लिए हम डरने वाले, प्रभु जो लिखा है बाइबल में, वचन में क्या लिखा गया है, एक वचन पढ़ने से पता चलेगा। नीति वचन उसका 39 का 25 में, 29 का 25 को कोई पढ़िएगा। नीति वचन 29 उसका 25 का। नीति वचन उसका 29 का 25। मनुष्य का बैल खाना फंता हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका रस्तान ऊंचा किया जाएगा। बस तो मनुष्य को डरने वाला का जीवन के अंदर वो कुछ काम का नहीं है, फंदा वो बुराई को हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है। लेकिन यहोवा को जो भाई मानने वाले लोग है, बच्चे से 128 में जैसे लिखा है, वो धन्य व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। आज ये बात आपके पीछे बताने वाला मेरे प्रियो, प्रभु को डरना मतलब क्या है, क्यों हम प्रभु को डरना है, बस 2 ही बात आपके पीछे बताने वाला हूं। बुराई से डर, प्रभु को डरना, प्रभु को भाई मानना बोलने से क्या है, हम क्यों उसको करना है। हम काफी दिन से हम एक ही बात सुनते हैं, यीशु मसीह बहुत प्यार करने वाला है, बहुत दयालु परमेश्वर, दयालु अनुग्रह परमेश्वर है, वो हमको इसे करेगा, वैसे करेगा, हमारे जीवन इसे आशीष करेगा, वैसे आशीष करेगा। उसको सुनते 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 हुए आजकल हमारा दिमाग पूरा क्या बैठ चुका है, हम जो भी करेंगे मेरा परमेश्वर मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हम पाप करने से भी, हम गलत करने से भी मेरा परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा बोल के हम सोच के आजकल क्या हो चुके हैं, बैठ चुके हैं। आजकल इतना प्रकार शिक्षा आ चुका है, जो प्रभु का अनुग्रह है, सारे पापों से, सारे कमजोर से हमको छुटकारा देगा, वैसे ऐसे बोल के जो प्रभु का अनुग्रह को ज़्यादा हम ध्यान करते हैं, एक तरफ प्रभु का भाई मानना को हम क्या कर रहे हैं, आजकल भूल चुके हैं। एक बात ध्यान करना जरूरी है मेरे प्रिय, हमारे जीवन के अंदर आज आशीष क्यों नहीं है, हमारे परिवार में कुशल क्यों नहीं है, हमारे परिवार में भलाई क्यों नहीं है। वचन इससे शुरू हो रहा है, धन्य जो व्यक्ति है जो प्रभु का डर मानता है, जो भय मानता है, उनका वो धन्य व्यक्ति बनेगा। दूसरा आशीष लिखा है, उसका जीवन में वो अपना हाथों को कमाई को खाने पाएगा, निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य भी होगा और भला भी होगा। और तेरे घर का भीतर तेरे स्त्री फलवंत दाखलता से होगी, तेरी मेज को चारों और तेरा बालक जलपाई के पौधे से होंगे। वचन ऐसे है, एक व्यक्ति के जीवन कैसे आशीष पाना चाहिए। हम यही चाहते हैं हमारा हाथों कमाई आशीष से रहना चाहिए, हम अच्छे से कमाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, सब यही सोचते हैं, परमेश्वर भी वही सोचता है। मेरा बीवी बच्चों लोग अच्छा रहना चाहिए, मेरा परिवार बहुत अच्छा रहना से, हम कुशल से रहना चाहिए। फिर
पूरी वचन 4 वचन में से लिखा गया है, सुन जो पुरुष यहोवा को भाई मानता है वो वैसे ही आशीष पाएगा। कैसे आशीष पाएगा? वैसे ही। तो ये आशीष पाने के लिए परमेश्वर क्या रास्ता बताता है? हम प्रभु का भय मांगना बहुत जरूरी है, प्रभु का डरना बहुत जरूरी है। उसके बाद 5 वचन में लिखा है, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तो जीवन पर यरूशलेम को कुशल को देखता रहे। जीवन पर यरूशलेम को कुशल, जीवन पर खुशी से, जीवन पर शांति से, जीवन पर भलाई चंगा से, कोई कमी कट्टी, कोई अशांति, कोई झगड़ा झटी नहीं है। बिंदास हमारी जिंदगी जीने के लिए हम प्रभु का भाई मानना बहुत जरूरी है। चलिए आज बताते हैं प्रभु को भाई मानना मतलब, उसका मतलब क्या है? कौन प्रभु को भाई मानता है? अभी आप प्रभु को डर रहे हैं, प्रभु को भाई मानने बोलने से कैसे पता चलेगा? बोलने से पहला वचन पढ़ें, नीति वचन उसका 8 का 13 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 8 का 13 को पढ़ेंगे। यहोवा का भाई मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फिर के बात से भी मैं बैर रखती हूँ। बस, हालेलुया। इसमें लिखा है मेरे प्रिय, यहोवा के भाई मानना बुराई से बैर रखना है। अभी हम प्रभु के लिए डरते हैं बोलने से हमारा चाल चलन कैसे रहेगा? बोलने से बुराई से मैं कैसे रहता हूँ? दूर रखता हूँ। भय रखता मतलब क्या है? बुराई हमको कुछ संबंध नहीं है। बुराई का मतलब क्या है बोल के नीचे लिखा है, घमंड, अहंकार और बुरे चाल से और उलट फिर की बात से मैं क्या करता हूँ? दूर रखता हूँ। आज आप प्रभु के लिए डरते हैं, प्रभु के नाम के लिए डरते हैं बोलने से आप जरूर बुराई से दूर रहने वाला रहेंगे। 4 बात लिखा है सुलेमान ने। घमंड क्या है? घमंड। प्रभु को डरने वाला कभी घमंड नहीं करेगा। ये सब बुराई बोल के वचन लिखा है, हम नहीं बोल रहा। बाइबल में लिखा है घमंड बिल्कुल उसका जीवन में नहीं रहेगा। अहंकार, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये क्या हो, क्या है, मेरे बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। घमंड बोलने से दिखाते हैं, अरे मेरे पास क्या है देख। उसका चाल चलन, उसका पूरा बैठना उठना पूरा घमंडी की तरह क्या करता है? दिखाता है। जो दिन तक सत रहता है उसको प्रभु का अनुग्रह प्रभु डालता है। हालेलुया। अहंकार, उसका बोली वचन भी पूरा एक दूसरे को दबाने के जैसे बात निकलेगा, प्यार से कभी उसके मुंह से बात ही नहीं निकलेगा। अहंकार के साथ उसका बात तो क्या करता है? प्रकट करता है। बुरा चल से, बुरे मार्गों से हम क्या करना चाहिए? अलग से जो यहोवा को डरते हैं बोलने से, आप प्रभु के लिए डरते हैं, प्रभु का भाई मानने वाला है बोलने से आप जरूर आपका जीवन के अंदर प्रभु का भाई मानने वाला रहेगा। हालेलुया। बुराई चाल चलन से आप दूर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल इसको हम कभी कभी याद नहीं करते हैं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। प्रभु का भाई बोलने से क्या है? प्रभु का डर बोलने से क्या है? बुरा से दूर रखना है। अड़िया पीने से, दारू पीने से, पुड़िया खाने से, काइनी खाने से, एक दूसरे को चोट पहुंचाने से, एक दूसरे को चुंगली लेने, सब बातों से हम क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। उनका जीवन में प्रभु आशीष करेगा। हम दारू भी पीता हूँ, हड़िया भी पीता हूँ, कहीं नहीं भी खाता हूँ, एक दूसरे को चुंगली लगाते, एक दोस्त लगाते रहता हूँ, एक दूसरे में बात करते रहता हूँ, उनको छोटा समझता हूँ, मैं घमंड करता, सब कुछ करता हूँ, मैं प्रभु को भाई भी मानता हूँ। एक बात हम समझना बहुत जरूरी मेरे प्रियो, प्रभु को आप डरते हैं बोलने से उसको दिखाने की जगह कलीसिया नहीं है, प्रभु का भवन नहीं है, प्रभु का दास का सामने नहीं है, वो प्रभु के सामने आप और गड्डी दिखाना बहुत जरूरी। बहुत लोग इससे करते हैं, जब चर्च आता है उनका चाल चलन पूरा क्या हो जाता है? बदल जाता है, पवित्र हो जाता है। जैसे हमारे घर में मेहमान आने से हम घर को सजाते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ उसको, एक सेकंड में घर क्या हो जाता है? बदल जाता है। यहाँ इधर इधर को इसको डापते उसको डापते पूरा घर इतना सुंदर लग रहा है, बोलो निकले बाद फिर से पुराना गंदगी क्या हो जाता है? घर में दिखाई देता है। चर्च आने से, प्रभु का समूह में आने से, प्रभु का दास समूह में आने से हम भक्ति की क्या करते? ज़्यादा दिखाते हैं, रो रो के प्रार्थना करते हैं, जो भी बोले आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया बोल बोल के। लेकिन जिस भवन से हम जब बाहर निकलते हैं, प्रभु के समूह से जब बाहर निकलते हैं,
तब इस गम ये वाला डर सब क्या हो जाए हमसे निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? आप प्रभु के लिए नहीं डरते हैं, इंसान से आंतों से बना हुआ एक पत्थर का एक बिल्डिंग के लिए आप क्या करते हैं? डरते हैं। आपको जैसे जो व्यक्ति है उसका आप डरते हैं। प्रभु के लिए डरना बोलने से और गड़ी प्रभु है, प्रभु हमको देख रहा है बोल के दिमाग हमारा 24 घंटे दिमाग में क्या रहता है? बने रहता है। आजकल हमारा परिवार में देखते हैं लड़का बच्चे लोग, लड़की बच्चे लोग, जवान लोग, बड़े लोग, छोटे लोग सब गलत करने के लिए मौका क्या करते रहते हैं? खोजते रहते हैं। जब मेरा माँ नहीं रहेगी, जब मेरा पापा नहीं रहेगा, जब मैं बाहर जाता हूँ, कुछ ना कुछ गलत काम करने के लिए हम सोचते रहते हैं, क्योंकि प्रभु का डर हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल हमारे अंदर प्रभु का डर नहीं है। हमारे बच्चे लोग को उसको नहीं सिखाए हम लोग। उसी के चलते आज कितने मसीह परिवार में कितने लोग रोना धोना में पड़े हैं। ये प्रभु का डर को प्रभु का दास लोग भी बहुत लोग बोलने भूल गया है। कलीसिया उसको पता नहीं भूल गया है। सिर्फ आशीष करना, कलीसिया के साथ मिलते रहना, वो चंदा देना, ये चंदा देना, इससे बने रहे, उससे बने रहो, तुझे आशीष मिला है, तुझे कब्रस्तान मिलेगा, वो मिले, ऐसे बोल के उनको हम बैठा के रख दिए हैं। प्रभु के लिए डरना है उसको हम क्या कर लेते हैं? भूल जाते हैं। प्रभु के लिए डरने वाला तो कभी गलत रास्ते में कभी नहीं जाएगा। हिम्मत से बोलना तुम जो कर रहे हो गलत कर रहा है, ये प्रभु का पसंद नहीं। वैसे वाला बोल, वैसे कोई बोलेगा तो उनको हम दुश्मन समझते हैं आजकल। बाद में बहुत कलीसिया में देखते हैं वो लोग जो कोई पाप करता है उसको बोलता नहीं है। हम कभी कभी कुछ कर प्रार्थना करने जाते हैं, प्रार्थना करने बोले इसे समझते हैं वैसे समझते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ अब गलत काम नहीं करना चाहिए, वही रिश्ता सब नहीं रखना चाहिए, गलत रिश्ता नहीं रखना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, पुड़िया नहीं खाना चाहिए। हम बोलेंगे ना, वो लोग ये तो उल्टा प्रचार कर रहा है। हमारे चर्च में सब नहीं बोलता है, हमारे चर्च में ये सब बोलने का जगह नहीं है। आप क्या ऐसे बोल रहे हैं? हमारे चर्च में कोई बोला नहीं हमको, हम गलत बोल रहे बोल के हमारे ऊपर लोग दोष लगाता है। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, यहोवा के भाई मानना, बुरे से क्या रखना है? भय रखना है। क्या आप प्रभु को डरते हैं? जरूर आपका जीवन के अंदर प्रभु वचन संहिता 128 का आशीष को प्रभु आज डालने वाला आपके जीवन के अंदर। ये गलत काम, बुराई रास्ता को बिल्कुल आपका जिंदगी से दूर हटा दीजिएगा। परमेश्वर ने आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। बचपन से बच्चों को प्रभु का डर के बारे में सिखाना जरूरी है। बचपन से उनको आदत करवाना चाहिए। प्रभु हमको देख रहा है, हम आपको देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। मेरा पापा, तेरा पापा तुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा पता नहीं, लेकिन हमको बनाया यीशु मसीह ने 24 घंटा आपको देख रहा है। तुम कहाँ जा रही है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, सबको परमेश्वर देख रहा है। तेरे अंदर प्रभु का डर रहना चाहिए बोल के हम सिखाना जरूरी है। क्या आज हम सिखा रहे हैं हमारे बच्चे लोगों को? यीशु के जीवन को देखिए, बुराई से दूर रहने वाला, बुराई करने का मौका उसको कोच के आया था, लेकिन बोलता परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे परमेश्वर के विरोध में मैं कैसे गलत कर सकता हूँ। बुराई से बैर रखना जरूरी है। तो प्रभु को डरते हैं बोल के आप बोल रहे हैं, तो प्रभु को आप डरना चाहिए बोलने से पहला बुराई से क्या रहना चाहिए? दूर रहना जरूरी है। बाइबल ने वही सिखाता है मेरे प्रिय। तब आपका जीवन के अंदर अपना आत्मा को कमाई का आप खा सकते हैं। आपका निश्चय आप बोला आपका जीवन के अंदर मिलेगा। अपना स्त्री, अपना बाल बच्चे लोग पूरा एक वृक्ष का समान आपके घर में बने रहता है। यरूशलेम को कुशल का हम देख सकते हैं। ये आशीष पूरा आपका जीवन के अंदर चाहिए बोलने से आप प्रभु के लिए डरना चाहिए। प्रभु का डर बोलने से प्रभु का भवन के लिए, प्रभु का दास के लिए, प्रभु का वचन के लिए डरना बहुत जरूरी है। तो बुराई से हम बैर रखते हैं, बुराई से हम दूर रहेंगे। बुराई करने वालों से, बुराई मार्गों में लेकर जाने वाले से हम दूर रखते हैं। हम यहोवा को भाई मानेंगे, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करे। दूसरा बात ये है, प्रभु को डरने वाले क्या करेगा बोलने से पहला बुराई से दूर रहेगा। दूसरा बात ये है, प्रभु को आराधना करने में, प्रभु को स्तुति करने में वो आगे रहेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन भजन संगीता उसका 22 का 23 को पढ़ेंगे, 22 का 23 पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 22 का 23 का हम पढ़ेंगे। हे यहोवा के डरवेयो उसकी स्तुति करे,
ये याकूब के वंश तुम सब उसकी महिमा करे। आमीन, ये हालेलुया। इस्राएल के वंश तुम उसका भाई माने। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, हे यहोवा के डरवयो उसको क्या करो, स्तुति करो। हे याकूब का वंश तुम क्या कर, प्रभु को स्तुति करो। महिमा करो, उसको भाई मानना। अभी सचमुच प्रभु को भाई मानना चाहिए बोलने से। प्रभु को आराधना करने के लिए आप कैसे रहना चाहिए, आगे रहना चाहिए। प्रभु का भवन के लिए, प्रभु का आराधना में, प्रभु का स्तुति करने में, प्रभु का नाम को महिमा करने में हमारा जीवन, हमारा चाल चलन आगे रहना बहुत जरूरी है। दाऊद को देखते हैं हम लोग मेरे प्रियो, वो कभी नहीं बोला मैं सिंह को मार चुका हूँ, मैं भालू को मार चुका हूँ, गोलियत को मैं गिरा दिया हूँ, मैं क्यों प्रभु के लिए डरना है, सब कोई मुझे डरना बोल के नहीं बोला। तभी वो प्रभु के समूह में जाता है, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु को आराधना करने में वो बने रहता था। हालेलुया। आज आपका जीवन, आपका परिवार, लोग सब कोई प्रभु को आराधना करने में, प्रभु को स्तुति करने में आगे रहना बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ संबंध को कहता है ये वाला। पहले बुरा से दूर रखना है प्रभु को डरने वाले बोलने से। दूसरा, प्रभु को डरने वाले बोलने से हम हमारे जीवन के अंदर अपना जिंदगी द्वारा, हमारा बोली वचन के द्वारा, हमारा आत्मा के द्वारा प्रभु को आराधना करने में हम आगे रहना जरूरी है। सब कोई प्रभु का आराधना नहीं कर सकता है, समझ लीजिए आपका बात, मेरा बातों को। चर्च में आता है सब कोई, हमारे चर्च में 100 जन या 150 जन आ रहा बोलने से सब कोई गीत गाओ बोलने से सब कोई पूरा दिल से गीत नहीं गाता है। जिसके अंदर प्रभु का डर है उन लोग प्रभु के क्या करता है, आराधना करता है। वो मेरा पिता है, वो मुझे बनाया है, मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका सृष्टि हूँ बोल के जिसके अंदर विश्वास है उन लोग के लिए प्रभु के क्या करता है, आराधना करता है। बाकी लोग का शरीर इधर रहेगा, बाकी उसका आत्मा दूसरा जगह पर बाजार तरफ, अपना घर तरफ बने रहता है। जिसका प्रभु का डर है वो इस वीडियो को एक वीडियो सोच के नहीं देखता है, मैं प्रभु को बैठा हूँ, प्रभु को उपस्थित जगह पर है बोल के सोच के क्या करता है, बैठता है। आज जैसे हम प्रभु का आराधना करते हैं मेरे प्रियो, एक डर के साथ आराधना करते हैं कि नहीं, नाम के लिए आराधना करते हैं। 1000 में 800 जन सिर्फ प्रभु को नाम के लिए कोसता है, सिर्फ 2% लोग प्रभु को सच्चाई मन से प्रभु क्या करता है, आत्मा और सच्चाई के द्वारा प्रभु को आराधना करे बोल के रोमी के कलीसिया के पौलुस ने कहता है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु को आराधना करने में हमारा डर को दिखाना जरूरी है। मूसा ने जब प्रभु को देखा, पूरा अपना शरीर को प्रभु के सामने क्या कर दिया है, सर प्रभु आपको देख के निकले हुए मैं योग्य नहीं हूं। एक डर, एक भय हमारे अंदर आना चाहिए प्रभु को आराधना करने में। तीसरा बात मैं जल्दी बोल के खत्म करने वाला मेरे प्रियो, प्रभु को डरने वाला और क्या करेगा। पहला, प्रभु को डरने वाला बुरे से दूर रहेगा। दूसरा बात है प्रभु को डरने वाला प्रभु को आराधना करने में, स्तुति करने में आगे रहेगा। तीसरा बात, प्रभु को डरने वाला प्रभु को देने में भी सगीरन से रहेगा। हालेलुया। सचमुच आप प्रभु को डर रहे हैं बोलने से आप प्रभु को देने में सगी से रहेगा। ये क्या प्रभु को देने में क्या प्रभु को डर कम दिखा सकते हैं। वचन हम पढ़ेंगे व्यवस्था वर्ण किताब उसका 14 का 22 को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था वर्ण उसका 14 का 22, 22 का 24 14 14 का 22, व्यवस्था विवरण उसका 14 का 22 को हम लोग पढ़ेंगे। का 22 व्यवस्था विवरण 13 दाना சொன்னீங்க। 14 का 22 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा गया मेरे प्रियो, बीच के सारे उपज में से जो प्रति वर्ष का कीमती में उपजित उसके दशमांश को अवश्य अलग करके रखना। इसमें लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु को दशमांश कम क्या करना चाहिए, अलग करके रखना है।
और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराता है लिए करने के लिए चुन ली है, उसमें अपने अन्न और नया डाकमदा वो सब इसमें लिखा किया। अंग्रेजी में इसे लिखा है मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु को डरने वाला है, जो कोई प्रभु को भाई मानने वाला है, अपना दशमांश को अलग करके क्या करता है, रखता है। वचन में पहला दशमांश कौन दिया बोलने से बाइबल में पढ़ते हैं, काइन और आबेल। तो इसमें आप आराम से समझ सकते हैं, प्रभु काइन का दान को दशमांश को प्रभु अंगीकार नहीं किया है। जिस समय आबेल और दोनों एक ही समान, वो पहला बार लोग दान चढ़ा रहे, किस उसका पहले कोई सिकाई नहीं है, उसका पहले किया भी नहीं बल्कि वचन में लिखा है। तो पहला बार फर्स्ट टाइम प्रभु के लिए देने के लिए आ रहा है। अभी पहला नया बच्चा लोग स्कूल जाता है, कुछ गलत करने से टीचर लोग क्या कर लेता है, क्योंकि नया है नहीं जानता है, नया गाड़ी को कौन चलाता है, उस गाड़ी में एल बोल के लेनस बोल के क्या करते लिखा रहता है। कुछ गलत करने से भी उन लोग क्या कर लेता है, छोड़ अरे चलेगी, तो नया सीख रहा है। तो देने में अभी काइन और आबेल दोनों नया सीख रहा है, लेकिन प्रभु आबेल का दान को क्या किया है, अंगीकार किया, काइन को क्या कर दिया है, छोड़ दिया, ग्रहण नहीं किया। क्यों प्रभु उनको छोड़ दिया, इसको ग्रहण किया बोलने से? मेरे प्रिय, आप कितना प्रभु को दे रहे हैं, कितना प्रभु को दान चढ़ा रहे हैं, दशमान दे रहे हैं, वो सबको प्रभु पहले ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जो डर के साथ प्रभु को समय मांग के देता, जो कोई मुझे प्रभु दिया वो अच्छा वस्तु को मैं प्रभु के लिए क्या करता हूँ, यदि मेरा अच्छा परमेश्वर मुझे अच्छा ही देता है, मैं उनको अच्छा चीज क्या करता हूँ, देता हूँ। हम पढ़ रहे थे तो जो आबेल अपना भेड़ों में जो अच्छा भेड़ था, जो पूर्तियाली भेड़ था, उसको क्या किया है, लेकर आए। काइन तो कुछ लाया बोल के क्या है उसमें लिखा। अरे क्या दे देते, थोड़ा डर नहीं है प्रभु के देने में, हमको क्या नहीं है, डर नहीं है। प्रभु के भवन में के दान देने के लिए हमको कुछ भी डर नहीं है। अरे छोड़ देते, 10 रुपए देने से क्या हो जाता है ना, चलेगा, चलता है, वो सब कुछ नहीं है। मेरे प्रिय, सब चीज़ में प्रभु हमको ध्यान करता है, ध्यान रखता है। बुराई से दूर रहना, प्रभु का आराधना करने में, स्तुति करने में आगे रहना, साथ ही साथ प्रभु को देने में भी। दशमांश बोलने से सिर्फ हमारा पैसा का केवल नहीं बोलता परमेश्वर, मगर आपके पास देने के लिए पैसा नहीं है, आपका घर में जो क्या अपना खेती कल्याण में जो भी आप पाते हैं, प्रभु ने जो आशीष देता है, उसी में लाके प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, देना चाहिए। कभी भी प्रभु का दास जो कोई आपके घर में आएगा, उसको काले हाथ वापस आप लोग नहीं भेजना चाहिए। प्रभु को देने में एक डर रखना बहुत जरूरी है। देने में सिर्फ पैसा दान दौलत केवल नहीं है मेरे प्रियो, अपना समय के प्रभु के लिए क्या करना चाहिए, देना है। देने विषय में और गड़ी यही बोलता हूँ, अपना समय के प्रभु से हम क्या करना चाहिए, देना चाहिए। एक दिन में प्रभु कितना समय हमको देता है जीने के लिए, उसी में 1%, 10 में 1% प्रभु के लिए क्या करना चाहिए। 100 रुपये प्रभु आपको दे रहे, 10 रुपये प्रभु के लिए है। आचार्य बोलने से उसमें 100 रुपये प्रभु के लिए है, वो पहले से अलग करके हम क्या करना चाहिए, अलग से रखना जरूरी है। वैसे समय प्रभु देता है, अभी आधा घंटा हमको मिल रहा है तो 30 मिनट, 3 मिनट प्रभु को स्तुति करने में हम क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए। तभी प्रभु को डरने वाला हम क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। इसराइलियों के जीवन में एक वो नियम था प्रभु को देने का, लेकिन आजकल उसको प्रभु ने इसको दूर करते हुए, पहला नियम था 10 में 1% दशमांश देने का, पुराना नियम का नियम है। नया नियम से वैसे नहीं, नया नियम से पूरे मन से कितना दे सकता है उतना आप दे सकता है। एक चीज निर्णय करके रखें, आप इतना देना बोलने से वो देना बहुत आसान बात है, लेकिन अपना मन से दो बोलने से बहुत कठिन बात है। तो कितना देना पड़ेगा प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए। इसलिए हम देने में सही रहेंगे मेरे प्रिय। प्रभु को डरने वाले प्रभु को देने में भी कैसे रहेगा, सही रहेगा। ये सब हम करने से, प्रभु को भाई मानने से हमको क्या मिलता है? पहला बहुत वही सोचते हैं प्रभु के लिए डरने से क्या मिलता है, प्रभु को भाई मानने से क्या मिलता है। पहला, प्रभु को डरने से हमको बुद्धि मिलता है। क्या मिलता है? बुद्धि मिलता है। नीति वचन उसका 9:10 में लिखा है, प्रभु को भाई मानना बुद्धि का आरंभ बोल के लिखा है। नीति वचन उसका 9 अध्याय का उसका 10 वचन में लिखा है, जो कि प्रभु को डरता है उनका जीवन में बुद्धि मिलती है।
पढ़ेंगे वचन को, नीति वचन उसका 9 का 10 को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर ईश्वर के जानना ही समझ है। बस यहोवा की भय मानना बुद्धि का आरंभ है। आज बहुत परिवार में बच्चे लोग बुद्धि से क्यों नहीं रहता है, क्यों निर्बुद्ध के साथ रहता है? बहुत लोग परिवार में बुद्धि के साथ क्यों नहीं चल रहे हैं आप लोग? प्रभु का डर नहीं है आपका जीवन। तो प्रभु को डरते हैं बोलने से आपका अंदर पहला आशीष क्या मिलता है? बुद्धि, ज्ञान मिलती है। बुद्धि सिर्फ पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है, बुद्धि बोलने से हम जीने के लिए भी बुद्धि चाहिए। हम पढ़ने के लिए, करने के लिए, खाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। मैं वही बोलता हूँ, बच्चों लोग कैसे खाना का वो भी क्या करना चाहिए, सिखाना जरूरी है। भीड़ भड़का में कैसे बैठना, कैसे उठना, सबके लिए बुद्धि चाहिए। परिवार को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, कलीसिया को चलाने के लिए बुद्धि चाहिए, गाड़ी चलाने के लिए, जो कुछ हम कर रहे हैं सब काम करने के लिए हमको बुद्धि क्या है? आवश्यकता है। जिसको बुद्धि देगा परमेश्वर बोलने से, जो प्रभु का भय मानने वाले लोगों को, उनको प्रभु अपना बुद्धि से भरेगा। दूसरा आशीष क्या है प्रभु को भय मानने से, पढ़ने से? वचन में पढ़ते हैं हम लोग भजन संगीता में, आशीष अपना हाथों प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। हमें हाथों से जो भी काम करते हैं उसी को प्रभु आशीष क्यों करता हूँ बोलने से, प्रभु को भय मैं मानता हूँ, मैं प्रभु को डरने वाला हूँ। आप भी प्रभु को जब डरते हैं, पहला आपको बुद्धि मिलेगा, दूसरा बात आपके जीवन में अपना हाथों से जो भी काम करेंगे उसी को प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। बहुत लोग का चिंता, बहुत लोग बोली वचन क्या बोलने से, मैं कितना कमाता हूँ, जब मेरे हाथ में नहीं पड़ता है, तुरंत मेरे से चले जाता है, क्योंकि प्रभु का डर नहीं है आपका अंदर, बुरा से दूर नहीं रखते हैं। जब भी आप कमाते हैं, जब पैसा घर में लेकर आते हैं, पहला प्रभु के अलग करके आप क्या करना चाहिए? निकल कर रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, आप समझते हैं बहुत गलत काम क्या करता है, जब पहला पैसा पाता सीधा दारू दुर्गा में जाके पैसा देने वाला भी है। तो प्रभु का भय कहाँ है यहाँ पर? प्रभु को डरने वाले लोग, प्रभु को भय मानने वाले लोगों को अपना हाथों काम एक प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। तीसरा बात ही है मेरे प्रियो, अपना बाल बच्चों लोग प्रभु क्या करेगा? आशीष। उनको सुरक्षित प्रभु रखे, उनको प्रभु एक डाकलता का सामान, एक जायफल पेड़ का सामान प्रभु उनको उन्नति में लेकर जाएगा। पहला प्रभु आपको कैसे आशीष करेगा बोलने से, प्रभु आपको बुद्धि देगा। दूसरा अपना हाथों कमाई का आशीष करेगा। तीसरा अपना परिवार का आशीष करेगा। 14 बात ही है, आप जीवन पर जेरूसलेम का कुशल का आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जो प्रभु को डरता है, अभी आपके जीवन में रोना धोना है, आपके जीवन के अंदर कमी गिट्टी है, अशांति आप जी रहे हैं बोलने से आप प्रभु के लिए नहीं डर रहे हैं। सीधा समझ लीजिएगा। जिस विषय में पहले बोले, 3 विषय बोले, प्रभु को डरना बोलने से क्या है, उसमें सही ढंग से थोड़ा जांच के देखिए। मैं प्रभु के लिए डरते हैं बोलने से बुरे से दूर रहते हैं क्या? मैं प्रभु के लिए डर रहे हैं बोलने से, मैं प्रभु को आराधना करने में सही है क्या? मैं प्रभु के लिए डर रहे हैं बोलने से, मैं प्रभु के लिए देने में सही है क्या? तीनों आप सही है बोलने से आपका जीवन का जेरूसलेम का कुशल को प्रभु आप क्या करने वाला है? देखने वाला। आखिरी वचन एक पढ़ के हम प्रार्थना करने वाला मलाकी की किताब उसका 4 का 2 पद को पढ़ेंगे। प्रभु को डरने वाला का आखिरी आशीष क्या बोलने से, मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय का उसको 2 वचन को पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु को डरना बहुत जरूरी है। जो कि प्रभु को डरता है, जो कि प्रभु का भय मानता है, उसको प्रभु एक अच्छा अनुग्रह कामों पर मलाकी के 4 का 2 पद का पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगाई हो जाएंगे और तुम निकलकर फले हुए बच्चों के नहीं समान कोड़ेगी और फांडोंगे बोल के प्रभु ने लिखा। जो कि प्रभु को डरता है, आखिरी वचन, उसका जीवन धार्मिकता का एक सूरज उदय होगा। प्रभु का सूरज, प्रभु का रोशनी आपका घर में क्या हो जाता है? चमकेगा। उसका किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाएंगे बोल के परमेश्वर कहता है। जो कि प्रभु को डरता है, उनका जीवन के अंदर प्रभु का चंगे सर्वदा बने रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन में यही आपका वचन है प्रभु के लिए, प्रभु को डरने वाले बनेगा। जरूर प्रभु आपको आशीष। आपके अपना आंखों को बंद करते, प्रभु मैं प्रभु के लिए डरने के लिए मुझे मदद कीजिए, आपके लिए डरने के लिए मुझे मदद कीजिए। 3 बात मैं कहें आपके लिए। जो प्रभु को डरता है, बुराई से दूर रहने वाला, बुराई बोलने वाले से, बुराई काम करने वाले से आप दूर रहिएगा। बुराई बोलने से सब प्रभु के समूह में प्रभु को जगह नहीं दे रहे तो वो भी बुराई है। दारू पीना, पुड़िया खाना भी बुराई है।
वो सबसे दूर रहिएगा, जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। दूसरा बात यह है मेरे प्रियो, प्रभु का आराधना करने में, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु का नाम महिमा करने में आप आगे रहिएगा, प्रभु को डर रहे हैं बोलने से। तीसरा बात, प्रभु के लिए देने में भी आप बने रहिएगा, जरूर प्रभु को आशीष करेगा। जो कोई प्रभु को डरता है, जो कोई प्रभु का भाई मानता है, उनका जीवन के अंदर पहला आशीष ये प्रभु का बुद्धि मिलती है। दूसरा आशीष है अपना आत्मा को कमाई के प्रभु आशीष करेगा। तीसरा आशीष है उसका बीबी बच्चे लोगों को प्रभु आशीष करेगा। चौथा आशीष ही है उसका घर में जिंदगी भर यरूशलेम का कुशल को देखते रहेगा। आखिरी आशीष ही है प्रभु का धर्म का सूरज उसके ऊपर उदय होगा। वो किरण के द्वारा प्रभु उनका जीवन का चंगाई को प्रभु ने देने वाला है। प्रभु के लिए आप डरते हैं बोलने से, सारे रोहों का आज प्रभु आपसे दूर करते हुए प्रभु आपको चंगाई से तृप्त करने वाला। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन में, सुंदर समय में, संडे का आराधना में हम आपके लिए डरने के लिए मदद कीजिए। प्रभु का दास के लिए, प्रभु का भवन के लिए डरने के लिए मदद कीजिए। हम आपको डरेंगे तो जरूर हमारे जीवन के अंदर आशीष को हम प्राप्त करते हैं। आपको डरेंगे तो हमारे जीवन के अंदर चंगाई को, भलाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम सबको आप आशीष कीजिए। इस वीडियो को देखने वाले सभी मेरे भाई बहन, मेरा माँ बाप, सबों को आशीष कीजिए। आप नाम महिमा के लिए, आपके साथ डर के साथ, भक्ति के साथ आपको समूह में आने के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर सबों को आशीष कीजिए। आज के दिन पर हम सबों को चले, आज के दिन जो कि इस वीडियो को बीमार साथ देख रहा है तो सारे बीमार, सारे कमजोर को दूर करते हुए उन सबों को चंगे से तृप्त कीजिए। हम सबों को आशीष कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार वचन संहिता 128 को ये सप्ताह पूरा पढ़ के अपना परिवार प्रार्थना में प्रार्थना कीजिए। इस वचन में जो भी आशीष प्रभु ने लिखा है सब आपके जीवन के अंदर पूरी होने वाला है। जरूर प्रभु को आशीष करेगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं बोलने से इस वीडियो को दूसरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जरूर प्रभु आशीष करेगा। जो कि हमारा सेवकाई में हमारे कलिसिया, हमारे विश्वासी लोग हैं, आप लोग सबके लिए निवेदन है, आपका प्रभु का दान दशमांश को जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस नंबर में आप देख के उसमें आप चढ़ा सकते हैं। उस नंबर में गूगल पे और पेन पे में आप चढ़ा सकते हैं। नहीं उससे क्या सुविधा आपको नहीं है बोलने से, बीच में आप हमारा कलिसिया में आ सकते हैं, आप दान चढ़ा के आप प्रार्थना करके जा सकते हैं। जरूर प्रभु को आशीष करेगा। इस वीडियो को देखकर सबों को प्रभु इस सप्ताह पूरा प्रभु आशीष करेगा, भला चंग रखेगा। प्रभु का नाम महिमा हो। सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देते हैं। भला चंग रहिए, खुशी से रहिए। अगला सप्ताह मिलने की तरफ प्रभु का आशीष आपसे बने रहेगा। आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की जय से सबको प्रभु आशीष करेगा। आमीन।